क्लास स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए लीगल इशू के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और लॉ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, अगर कानून की भाषा आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कानून की भाषा को एक सरल भाषा में, आम जनता की भाषा में समझाता हूं और जिससे लोगों को काफ़ी कानूनी भाषा को समझने में आसानी होती है। क्योंकि मेरा वीडियो गांव देहात के लोग, शहर के लोग और अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है जो लॉ को नहीं जानता है वो भी अच्छे से समझ पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि बिना तलाक लिए अगर आप दूसरी शादी करते हैं, मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एक पत्नी है घर पे और आपकी इच्छा हो रही है कि एक शादी और कर लिया जाए, तो शादी करने के बाद क्या होगा? आपको क्या कोई पनिशमेंट मिलेगी या वह शादी वाइड होगी या उस शादी की कोई मान्यता नहीं होगी? पुराना कानून इस पे क्या कहता है? अब आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। वो क्या कहता है हम बिल्कुल डिटेल में एक एक स्टेप अच्छे से बात करेंगे इस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमारा पुराना कानून था आईपीसी। अगर उसमें आप दूसरी शादी कर लेते हैं बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए हुए, ठीक है, तो वह शादी अमान्य होगी। और अगर पहली पत्नी चाहे तो उसकी शिकायत कहां कर सकती है? मैं बात कर रहा हूं जो पहले हमारा आईपीसी लागू होता था, भारतीय दंड संहिता, उसके सेक्शन 495 के तहत आपकी शिकायत कर सकती थी। 494 के तहत आपकी शिकायत कर सकती थी वो। अब जो नया सेक्शन आया है उसमें वो आपकी शिकायत सेक्शन 82 सब क्लॉज 1 में कर सकती है, यानी धारा 82 के सब क्लॉज 1 के तहत आपकी वह शिकायत कर सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वह दोनों लोग सहमत हैं और वह लड़की जानती है कि आपकी पहली पत्नी है, फिर भी वो आपसे इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, शिद्दत वाला प्यार करती है जिसे कह सकते हैं कि आपको छोड़ नहीं सकती। बोल रही ठीक है, आपकी अगर पहली पत्नी है भी फिर भी आप मुझे कबूल हैं और मैं दूसरी शादी आपके साथ कर लूंगी। ये बात उसे पता है कि आप क्या हैं, शादीशुदा हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो इतनी खूबसूरत थी कि आपने उसे ये बता दिया कि हम कुंवारे हैं, हम बैचलर हैं, मेरी अभी कोई शादी नहीं हुई है, और उससे आपने पहली शादी की बात छुपाई। वो शादी करके आई, जब वो शादी करके आपके घर पे आई और उसने देखा कि ये तो भाई इनकी पहली पत्नी है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो आपकी शिकायत कहां कर सकती है? जो आईपीसी था उसके 495 में, और जो नया कानून आया है इसके सेक्शन 82 सब क्लॉज 2 के तहत आपकी शिकायत कर सकती है अगर आपने उसे धोखा देकर या चोरी छुपे शादी की। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी पहली पत्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी दूसरी शादी से, और दूसरी पत्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी पहली पत्नी है। फिर से बता दूं कि आपकी पहली पत्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी दूसरी शादी हो रही है, और दूसरी पत्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी पहली शादी हुई है, और दोनों लोग आराम से रह रहे हैं, कोई एक दूसरे की शिकायत करने नहीं गया है, तो इसमें आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं, अरमान मलिक ने 2 शादी की, और बहुत सारे हीरो ऐसे हैं जिन्होंने 2 शादी की, अपने पहली बीवी को तलाक दिए बिना। तो लोग पूछते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके ऊपर जो एक कह सकते हैं पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष पहली पत्नी है, और पहली पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि ये सिविल लॉ है, आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसकी धारा 11 यानी सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो वह शादी क्या होगी? शून्य होगी, वाइड होगी।
लेकिन अगर पहली पत्नी को कोई दिक्कत ही नहीं है और न दूसरी पत्नी को पहली पत्नी से दिक्कत है तो आपके मजे मजे हैं, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप बहुत सारे एक्टर का, हीरोइन का आप देख सकते हो कि उन्होंने 2 शादियां की और रह भी रहे हैं। अरमान मलिक का एक उदाहरण आप ले सकते हो। और आगे चल के आप देख सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी एक लड़का 2 लड़कियों से शादी कर रहा हो, कल एक लड़की 2 लड़कों से शादी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, इन फ्यूचर देखा भी जा सकता है। तो आप आज समझ गए, क्योंकि काफी लोग इसमें परेशान होते थे कि कार्यवाही कहाँ करनी है, कौन सी कार्यवाही हो सकती है, और अगर बहुत सारे लोग एक साथ रह भी रहे हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती, क्योंकि उनकी कोई शिकायत करने नहीं जाता। और शिकायत कौन कर सकता है? पीड़ित पक्ष कर सकता है। पीड़ित पक्ष पहली पत्नी है, और अगर दूसरी पत्नी के साथ चोरी छुपे उसने शादी की है तो वो शिकायत कर सकती है। बट अगर दोनों शिकायत नहीं कर सकती तो आराम से उन दोनों के साथ अपने घर में रह सकता है। अब मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, और अगर प्रॉपर समझ में आई है तो रमन ला क्लासेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।